आपका वेलकम है। दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। दोस्त कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और दोस्त, सर जिस तरीके से रोज जो है एक वीडियो दिखलाते हैं और उस वीडियो के माध्यम से हम लोगों को वो राज बताते हैं, वो रहस्य बताते हैं जिसकी वजह से लोगों ने इतिहास रचा है। वो रहस्य क्या है? एक वीडियो के माध्यम से डेली हम लोग सुनते हैं और डेली हम इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं, कुछ ना कुछ हम सीखते हैं। दोस्त, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, जैसे रोज हमारा प्रोग्राम होता है सुबह का, और रोज डेली की डेली कुछ ना कुछ नई चीजें आप लोगों को मिलती है। तो दोस्त, आज का भी प्रोग्राम बहुत ही अच्छा होने वाला है और मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कॉपी और पेन लेकर के जरूर बैठें। दोस्त, मैं अपनी लर्निंग की तरफ चलता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर नेक्स्ट मैं स्क्रीन के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। ये मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है दोस्तों, और इसमें जो है सबसे पहले मैं बात करूंगा। कल हम लोगों ने बात की थी द पाथ ऑफ एंडलेस लाइफ की चाबी क्या है। द पाथ ऑफ एंडलेस लाइफ मतलब आप अमरता अगर प्राप्त करना चाहते हैं, आप इतिहास लिखना चाहते हैं, आप बड़े सपने हैं आपके और लोगों के सपने पूरा करना चाहते हैं, तो आपके लिए सीखना बहुत जरूरी है, आपके लिए नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। जिस किसी भी फील्ड में है उसका महारत बनना बहुत जरूरी है। दोस्त, हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में हैं। जैसा कि कल हमने बात की थी आप लोगों से कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो पहली चीज होती है, नेटवर्क मार्केटिंग की जो पहली चीज होती है वो होती है लिस्ट। मेक द लिस्ट। दोस्तों, ये लोगों का बिजनेस है। कल हमने बहुत ही डिटेल में इस बारे में बात की थी। जितना बड़ा आपका बिजनेस होगा उतना बड़ा आपका बिजनेस व्यापार होगा, जितना बड़ा आपका लिस्ट होगा। दोस्त, आप सभी का वेलकम टू अ वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। मैं पप्पू खान आप सभी का सुबह सुबह का नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का एक अद्भुत दुनिया, नेटवर्क मार्केटिंग के अद्भुत दुनिया में जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज नहीं आ रही सर? ठीक है सर, बस प्लीज अभी तो आप थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा आपसे। ठीक है सर, फिर बात करते हैं, आपको बात करने का मौका देंगे। तो दोस्तों, आप लोगों का वेलकम है, सुबह का प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। इस नेटवर्क मार्केटिंग की अद्भुत दुनिया में आप सबका स्वागत है। ये एकमात्र ऐसी दुनिया है जो आपको इतिहास बनाने का मौका देती है, आपको सपने पूरा करने का मौका देती है। जिसे ही आप इस बिजनेस में आते हैं, आपका अपलाइन, आपका सिस्टम आपसे पूछता है कि आखिर आपके सपने क्या हैं, आप यहां से क्या पाना चाहते हैं, आप यहां पर क्यों आए हैं। आवाज सर नहीं आ रही है? ओके, आवाज आनी चाहिए सर। अब आ रही है क्या सर? हाँ जी, मैं दोबारा क्या करूं फिर? आ रही है आवाज? आ रही है सर? और स्क्रीन बहुत बढ़िया सर। तो थोड़ा सा क्या है कि मैं आपका समय लूंगा, वापस मैं कल ले चलता हूं। कल सुबह की जो आपकी ट्रेनिंग थी उसको मैं रिपीट करता हूं, आपका रिमाइंड हो जाएगी। कल जो भी बातें आप लोगों ने सीखी थी, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने लिखा होगा। और दोबारा मैं आपको बताता हूं, आप लोगों का आज यूनिवर्सल विजन और मिशन MRK वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड में स्वागत है दोस्तों। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सक्सेस सपोर्ट सिस्टम देता है आपकी कामयाबी के लिए।
आपको सुबह 7:30 बजे की मीटिंग देता है, शाम को 7:30 बजे की मीटिंग देता है, ताकि आप कामयाब हो पाएं। और आपको आने वाले समय में जगह जगह जो है फिजिकल ट्रेनिंग भी देगा, फिजिकल आपको भी बताएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें क्या होता है, जो न्यू है इसकी, वो है लिस्ट। लोगों का बिजनेस है, तो व्हाई यू मेक द लिस्ट। तो दोस्तों, लिस्ट बनाने से आपको क्या फायदा होगा, लिस्ट कितने प्रकार की होती है, 3 फीट रूल क्या होता है, रूल ऑफ स्केलिंग क्या होता है, अपडेटिंग ऑफ लिस्ट क्या होता है, लिस्ट बनाने का सही तरीका क्या है। कल मैंने इन सब बातों पे आपको पूरा डिटेल से आपको बताया था कि आपको क्या क्या करना है। लेकिन दोस्त, जो सेकंड पार्ट आता है, आज मैं उसके बारे में आपको बात करूंगा। और सेकंड पार्ट ये आता है इनवाइट करना, कि लोगों को किस प्रकार से इनवाइट करना चाहिए, लोगों को कैसे कैसे इनवाइट करना चाहिए, लोगों को इनवाइट करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसके लिए हम चलते हैं इनविटेशन के स्लाइड्स पे। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक नया स्लाइड्स खुला है और आपको बड़ा अच्छा और बहुत ही खूबसूरत लगता होगा। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज है, आपसे पहली स्लाइड जो है, यहाँ पे प्रोस्पेक्ट को सही तरीके से कैसे इनवाइट करें। तो प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करने से पहले कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होता है। उन बातों को हम यहाँ चर्चा करेंगे। मैं बार बार आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं पप्पू खान आज 100% आपको अपना देगा, आपको सिखाने के लिए। और मैं भी उम्मीद और आशा करता हूं कि आप लोग भी फिजिकली माइंडली यहाँ उपस्थित लेकर के रह करके 100% सीखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, सबसे पहली चीज जो होती है, हमें क्या है, लोगों से संबंध बनाना होता है। प्रोस्पेक्ट को लिस्ट में डालने के बाद उस व्यक्ति से हमें संबंध बनाना होता है, उससे हमें फोन करना होता है, उसके बारे में जानकारी लेनी होती है, उसके प्रोफाइल के बारे में जानकारी लेनी होती है, उसके सपने क्या हैं उसको जानना होता है। ये सब बातें, भूमिका बैकग्राउंड तैयार करने के बाद आपको करना क्या होता है, सबसे पहली चीज, जब भी हम ये बातें करें, उससे कोई भी चीज बात करते हैं, उसकी जानकारी लेते हैं, ये सारी चीजें करते वक्त हमें जो है एक्साइटेड रहना है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जो चीज आपको यहाँ पे आपको सफलता दिलाएगी, वो है 90% आपका एक्साइटमेंट। लोग कंपनी से नहीं जुड़ेंगे, लोग प्रोडक्ट से नहीं जुड़ेंगे, पहले आप से जुड़ेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग का शोरूम आप हैं। आपके अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए, आपके अंदर जोश होना चाहिए, आपके अंदर जुनून होना चाहिए, आपके अंदर पागलपन होना चाहिए। आप जब भी बात करें तो आपकी आवाज बुलंद होनी चाहिए, सामने वाले को सुनने में मजा आनी चाहिए। आप जब भी बात करें तो आप हेल्दी वर्ड का इस्तेमाल करें, ऐसे शब्दों का आप इस्तेमाल करें जो उनके कान में पड़े तो उनको मधुर लगे, अच्छा लगे। ऐसी शब्दों को आपको इस्तेमाल करना है दोस्तों। ऐसे किसी भी शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है जो सामने वाला हर्ट हो, सामने वाले को तकलीफ हो, सामने वाले के दिल पे ठेस पहुंचे। आप इस तरीके से बात करें कि लोग अगर आपको सुने तो उनका भूख, उनका प्यास, हर चीज बंद हो जाना चाहिए। आप अगर 10 घंटा बोले तो 10 घंटा वो व्यक्ति कहीं और उठ करके नहीं जाए, ऐसा आपको बनाना है। तो बात करते टाइम आपको उत्साहित रहना है, मतलब एक्साइटेड रहना है। और जितने भी सफल लोग होते हैं उनकी आवाज आम लोगों से तेज होती है। ये माने नहीं रखता कि आप क्या बोलते हैं, माने ये रखता है कि आप कैसे बोलते हैं। दोस्तों, दूसरी बात का जो आपको ध्यान यहां रखना है, जल्दी से जल्दी बात करने की कोशिश करना है। जब भी आप किसी को इनवाइट करें तो ज्यादा टाइम ना लें, जल्दी से जल्दी जो है उसको इनवाइट करके कम समय में इनवाइट करना है और कम समय में इनवाइट करके उससे विदा लेना है। दूसरी चीज आपको
जो बात करनी है हमेशा की तरह आसान तरीके से बात करनी है। जिस तरीके से आप नेचुरली बात करते हैं, जिस तरीके से लोग डेली आप उससे बात करते हैं, उसी तरीके से आपको बात करनी है। उसको नहीं लगना चाहिए कि आज कोई आप स्पेशल तरीके से आप उससे बात कर रहे हैं। खुद को ज्यादा नहीं दिखाना है, सामने वाले से ज्यादा हमको नहीं दिखाना है। सामने वाले की बात को सुनना है, सामने वाले को इस तरीके से हमको प्रेजेंट करना है कि हम उससे ज्यादा नहीं हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाएं, इनवाइट भी जो है अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को करें, क्योंकि यहाँ पर रेशो काम करता है। ये रिजेक्शन का बिजनेस है, क्योंकि हम अगर 10 को इनवाइट करेंगे, हो सकता है 1 आदमी आए, हो सकता है 2 आदमी आए, हो सकता है 5 आदमी आए, हो सकता है कोई भी ना आए। तो इसलिए ज्यादा अगर हम इनवाइट करेंगे दोस्तों तो ज्यादा लोग आएंगे। मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको, नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग में इनविटेशन कैसे करें, इसी का नेक्स्ट स्लाइड है। उस समय ज्यादा बातें न करें, उससे ज्यादा सवाल जवाब न करें, पॉइंट टू पॉइंट बात करें। जो चीजें आपको बताई जा रही सब वो ही बात करें, एकदम डुप्लीकेट करना है सारी चीजें। इनवाइट करते समय ज्यादा समय तक नहीं रुकें, जिसको आप इनवाइट करें उसके पास भी ज्यादा समय तक आपको नहीं रुकना है। इनवाइट कम शब्दों में और जल्दी से जल्दी करके वहां से निकल जाना है। मीटिंग का सही समय और जगह निश्चित करें। उसको मीटिंग का सही समय बताएं और जगह निश्चित करें, और उसको ये भी बात करें इस तरीके से कि मीटिंग जो है बहुत जबरदस्त होने वाली है और काफी लोग यहाँ पर आते हैं। अगर आप 10-15 मिनट पहले मीटिंग में आएंगे तो आपको सीट मिल जाएगी। हो सकता है आप टाइम से आए या थोड़ा लेट आए, तो हो सकता है आपको खड़े होकर के देखना पड़े। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो है मीटिंग में समय से पहले आए, और कोशिश करें अगर कोई आसपास का है तो आप उसको बिठा करके भी ला सकते हैं। वहां से निकलने से पहले, उससे विदाई लेने से पहले आप उससे कमिटमेंट जरूर लें, उससे वादा जरूर लें कि सर आप आएंगे जरूर। इससे क्या होगा कि वो कमिटेड हो जाएगा, और फिर सुबह जब ट्रेनिंग होती है आप आधे घंटे बाद, 15 मिनट बाद, आधे घंटे पहले, 15 मिनट पहले आप उसको कॉल लगाएं अपने जहां पर सेमिनार होना वहीं से, और उससे बोलें कि भाई आप रिमाइंड कराएं कि आप कहाँ पे हैं, आप मीटिंग के लिए चल दिए, तो वो जवाब देगा और फिर वो वापस चल देगा। हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ था। जब किसी ने मुझे इनवाइट किया था पहली बार, तो मैं 9 बजे अपने काम में लग गया था, 10 बजे मीटिंग का टाइम था, उसका फोन आया तो मैंने कहा ठीक है सर मैं आ रहा हूं। तो आपको भी रिमाइंड करना है, आखिरी दम तक आपको कोशिश करना है, आपको अपनी मेहनत को जाया नहीं देना है। ये संभावनाओं का बिजनेस है दोस्तों, यहाँ पे बहुत बड़ी संभावना है। इनविटेशन कॉल किसे कहते हैं? बिजनेस प्लान को दिखाने की प्रक्रिया को इनविटेशन कॉल कहते हैं। बिजनेस प्लान को दिखाने के लिए, देखने के लिए अगर हम किसी को बुलाते हैं तो उसको हम इनविटेशन कॉल करते हैं, मतलब निमंत्रण देते हैं, इनवाइट करते हैं बिजनेस दिखाने के लिए। अब यहाँ पे हम किस किस को बिजनेस कॉल को बता सकते हैं? आपके पास जो लोगों की बड़ी लिस्ट है जो आपने ऑलरेडी बना रखी है, उनमें से लोगों को आपको सिलेक्ट करके, जिनमें आपने स्टार्स लगाए हैं, जिसमें आपने 5 स्टार दिए हैं, सबसे ज्यादा स्टार दिए हैं, सबसे पहले आप उनको इनवाइट करना है। फिर उसके बाद आप उनको इनवाइट करें जिनको आपने 4 स्टार दिए हैं, फिर उसके बाद उनको इनवाइट करें जिनको आपने 3 स्टार दिए हैं, फिर उनको इनवाइट करें जिनको आपने 2 दिए हैं और जिनको 1 दिए हैं।
तो इस तरीके से आपको प्रीफरेंस देना है। इस अपने लिस्ट को जो बनाया उसकी स्केलिंग करनी है और प्री जज ना करें। ठीक उसी प्रकार से जब आप लिस्ट बनाते हैं तब आप जो है प्री जज नहीं करते कि साहब ये बंदा आएगा कि नहीं आएगा, ये काम करेगा कि नहीं करेगा। आप लिस्ट में आपको सबको डाल लेते हैं। तो वही चीज आपको यहां पर ध्यान रखना है। इनवाइट करते समय भी आपको प्री जज नहीं करना है। आपको इनवाइट कर लेना है, 10 को 20 को 25, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इनवाइट करें। और इनवाइट करते टाइम अपना दिमाग न लगाएं। ये बार बार कहा जाता है ये दिमाग लगाने का बिजनेस नहीं है दोस्तों। इस बिजनेस में अगर आपने दिमाग अपना लगा लिया और सिस्टम का दिमाग नहीं लगाया तो आप इस बिजनेस में ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे। क्योंकि यहां पर जो इस बिजनेस में आते हैं सब अलग अलग प्रोफाइल के लोग होते हैं, अलग अलग काम करते हैं। और आप अगर जिस प्रोफाइल में तो उसका आपको नॉलेज होता है, ना कि नेटवर्क मार्केटिंग का नॉलेज होता है। आप मान लो टीचर हैं तो आपको टीचिंग करने का नॉलेज होता है, आप अपने सब्जेक्ट का माहिर होते हैं। आप अगर मैकेनिक हैं तो आप उस चीज के माहिर होते हैं, एक जिस फील्ड में आप होते हैं। और यहां पर नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क मार्केटिंग का दिमाग चलता है। जब आप इस फैक्ट को समझ जाएंगे दोस्तों, तब जाकर के आप यहां पे होंगे। तो ये दिमाग लगाने का बिजनेस करता ही नहीं है। यहां जैसा सिस्टम कहता है वैसा आप कर लो। सिस्टम कहता है लिस्ट बनाओ तो आप लिस्ट बना लो। सिस्टम कहता है कि इस प्रकार से आप इनवाइट करो तो आप इनवाइट कर लो। जी सर, क्या हुआ? सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का अपलाइन जैसा बताता है वो ऐसा कर लेना है। मैं कहानी के माध्यम से इसको और आपको ब्रीफ करना चाहूंगा, आपको और बताना चाहूंगा। एक बार क्या था, एक बाजार लगा हुआ था, एक हॉट लगा हुआ था, मेला लगा हुआ था। वहां पे क्या दिमाग बिक रहे थे। तो वहां पे एक टेबल पे दिमाग रखे हुए थे। एक दिमाग था एक मिलिट्री मैन का, एक दिमाग था एक टीचर का, एक दिमाग था एक वकील का और एक दिमाग था एक डॉक्टर का। और उसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ था, चिपका हुआ था। और उस स्टिकर पर रेट लिखी हुई थी। जब डॉक्टर का जो दिमाग था उस पर रेट थी 1,00,000 रुपया, और जब वकील के दिमाग का था उस पर रेट थी 2,00,000 रुपया, और जो टीचर का दिमाग था उस पे था 3,00,000 रुपया, और जो फौजी का दिमाग था उसकी कीमत थी 10,00,000 रुपया। लोगों ने सवाल किया कि एक डॉक्टर इतने साल तक पढ़ाई करता है, लिखाई करता है, तो फिर क्या कारण है जो उसका 1,00,000 रुपया है, और एक फौजी जो कि कम लिखाई पढ़ाई करता है उसका 10,00,000 रुपया क्यों है? तो उसको जवाब मिला दोस्तों कि जो डॉक्टर है उसका दिमाग बिल्कुल काम में आ चुका है, जो वकील है उसका दिमाग डॉक्टर से कम काम में आया है, और जो टीचर है उसका दिमाग और कम काम में आया है, और जो फौजी है उसका दिमाग बिल्कुल काम में नहीं लिया गया है। क्योंकि उसने दो ही बातें यहां पर सीखी है, यस या नो। तो वही बात यहां पर भी है दोस्तों। यहां पर जो भी चीज आपको सिखाई जा रही है बस आपको करते रहना है दोस्तों। आज की इतनी ही स्लाइड्स तैयार हो पाई थी जितना हमने आपको शेयर कर दिया। जय हिंद, जय भारत।